हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने वर्ण विचार के विषय में चर्चा की थी। आज हम नया टॉपिक उच्चारण स्थान लेके आए हैं। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है कि जो हमारे मुख से निकलने वाली ध्वनि है या जो वर्ण हैं वो हमारे मुख के अंदर स्थित किसी ना किसी भाग से स्पर्श होकर के उच्चारित होते हैं, उन्हें हम उच्चारण स्थान कहते हैं। अर्थात हमारे जो वर्णमाला हैं वे वर्णमाला हमारे मुख में स्थित जो विभिन्न स्वर यंत्र हैं उन स्वर यंत्रों से जो वर्णमाला उच्चारित होती है वे कौन कौन से स्वर यंत्र से कौन सा वर्ण उच्चारित होता है, इसके विषय में इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। उच्चारण स्थान किसी भी वर्ण का उच्चारण करने पर हमारे मुख का कोई एक अंग विशेष रूप से कंपन करने लगता है, अतः वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान मान लिया जाता है। कहने का तात्पर्य जो हमारे मुख के अंदर स्थित ऐसे 10 उच्चारण स्थान हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनि अर्थात वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे पहला हम देख सकते हैं कंठ, जो हमारे गले के अंदर स्थित होता है, इसे कहते हैं कंठ। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु, जो हमारी जिह्वा के ऊपर धंसा हुआ भाग होता है, उसे हम तालु कहते हैं। तीसरा स्थान है मूर्धा। मूर्धा जो स्थान है वह हमारे मुंह के अंदर स्थित सबसे कठोर भाग होता है, जिस पे हम यदि जिह्वा डाल के देखते हैं तो इस प्रकार से कुछ हमें एहसास होता है। चौथा है दंता। दंता मूर्धा से नीचे अर्थात हमारे मुख के अंदर स्थित जो दांत हैं उन्हें दंता कहा जाता है, और दंतों से उत्पन्न होने जो वाले वर्ण होते हैं वे कौन कौन से हैं ये हम देखने वाले हैं। पांचवा है उच्चारण स्थान ओष्ठ, जिसे अपन होठ भी कहते हैं। छठवां उच्चारण स्थान है नासिका अर्थात नाक। छठवां स्थान है हमारा नासिका अर्थात नाक। सातवां स्थान है हमारा, देखिए, कंठ और तालु। कंठ और तालु से मिलकर ये दो हमारे उच्चारण स्थान हैं। कंठ और तालु मिलते हैं तब जाकर के कंठ और तालु नाम का उच्चारण स्थान बनता है। आठवां है हमारा कंठ और ओष्ठ। आठवां उच्चारण स्थान है हमारा कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ को मिलाकर के हमारा आठवां उच्चारण स्थान बनता है, जिसे कंठ ओष्ठ उच्चारण स्थान कहते हैं। नवा उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। नवा उच्चारण स्थान है दंत ओष्ठ, अर्थात दांत और होठ से मिलकर के जो बनने वाला उच्चारण स्थान है उसे दंत ओष्ठ कहते हैं। 10वां स्थान है जिह्वा मूली, अर्थात जिह्वा के मूल भाग में अर्थात पीछे की साइड स्थित जब वर्ण उच्चारित होता है उसे जिह्वा मूल वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूल वर्ण आगे हमारे इस प्रकार से ये 10 उच्चारण स्थान हैं। किस उच्चारण स्थान से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं
कौन कौन से जो वर्ण हैं जो किसी उच्चारण स्थान से उत्पन्न होते हैं, हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने देखा, पहला उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। कंठ हमारे गले के अंदर स्थित रहता है और जब हवा हमारे मुख के अंदर, जो फेफड़ों में हवा होती है, वह बाहर निकलने लगती है तो हमारे गले में स्थित कंठ से जो हवा है वह स्पर्श करके बाहर निकलती है और कंठ से स्पर्श होके जो हवा निकलती है वह कंठ वर्ण अर्थात कांठ्य वर्ण ध्वनि कहलाती है। इससे उच्चारित होने वाले वर्णों को हम इस सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। वह है अ कु है विसर्जनीयानाम कंठे। अ कु है विसर्जनीयानाम कंठे अर्थात ए आ कै वर्ग में आने वाले वर्ण हैं कै, खे, गे, घे, णे, है एवं विसर्ग। इस प्रकार से कंठ से उच्चारण होने वाले वर्णों की वर्ण ए आ कै वर्ग में आने वाले वर्ण हैं कै, खे, गे, घे, है और विसर्ग। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों को कांठ्य वर्ण भी कहते हैं। दूसरा उच्चारण स्थान है तालु। तालु हमारे जिह्वा के ऊपर धसा हुआ भाग होता है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों की सूत्र है इचुय सानाम तालु। इचुय सानाम तालु अर्थात ई से तात्पर्य यहाँ पे ई और बड़ी ई। चू से तात्पर्य है च वर्ग। च वर्ग में आने वाले वर्ण हैं च, छ, ज, झ, न, से और य। इस प्रकार से तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। इन्हें तालु के द्वारा उच्चारित किया जाता है। तीसरा उच्चारण स्थान है मूर्धा अर्थात तालु से नीचे और दांतों के ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा होता है उसे हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, आइए देखते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा अर्थात री, छोटी री और बड़ी री, टे वर्ग और टे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं टे, ठे, डे, ढे, ने, रे और षटकोण वाला से। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्णों को मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं अर्थात मूर्धा से उत्पन्न होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें मूर्धन्य वर्ण भी कहते हैं। चौथा है दंत। दंत अर्थात दांत से उच्चारित होने वाले जो वर्ण हैं उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। दांत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं सूत्र के माध्यम से। सूत्र है लिरि तु लसानाम दंतः। लिरि तु लसानाम दंतः अर्थात लिरि तु से तय वर्ग में आने वाले वर्ण हैं तय, थे, दे, धे, ने, ले एवं से। इस प्रकार से दांत से उच्चारित होने वाले वर्णों को दंतय वर्णी भी कहते हैं। आगे है हमारा पांचवा उच्चारण स्थान ओष्ठ। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से हैं, इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ। उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ अर्थात उ, बड़ा ऊ, पे वर्ग में आने वाले हैं पे, फे, बे,
भे में, पे फे बे भे में। यहाँ पर पे वर्ण से पहले इस प्रकार का साइन लगा हुआ है। इस साइन को अपन अर्ध विसर्ग कहते हैं। तो अर्ध विसर्ग पे और अर्ध विसर्ग फे, इस प्रकार से यहाँ पर ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ऊ। पे वर्ग में आने वाले वर्ण हैं पे फे बे भे में एवं अर्ध विसर्ग पे और फे। आगे है नासिका। नासिका से उत्पन्न होने वाले वर्ण प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है। इन्हें सूत्र के माध्यम से जान सकते हैं। इन्हें अपन जो प्रत्याहार होते हैं उन प्रत्याहारों का 7वां जो सूत्र है वह है नमंग नानानाम नासिका, अर्थात ने। इस प्रकार से इसे कहेंगे नमंग नानानाम नासिका, अर्थात प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ने में। इन वर्णों को हम नासिक्य वर्ण भी कहते हैं। 7वां है हमारा कंठ तालु उच्चारण स्थान। कंठ तालु उच्चारण स्थान से तात्पर्य है यहाँ पे कंठ और प्लस तालु। कंठ प्लस तालु, कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ण ए है और तालु से उच्चारित होने वाला वर्ण ई है। तो ए और ई मिलकर यहाँ पर ए बनता है। अर्थात कह सकते हैं कि कंठ और तालु के जो ध्वनियाँ हैं उन दोनों ध्वनियों को मिलाकर उच्चारित होने वाले जो हमारे ध्वनि बनेगी वह होगी ए और आई। अर्थात इसे उच्चारण सूत्र के माध्यम से भी जान सकते हैं। ए दई तो कंठ तालु। कंठ और तालु से उच्चारित होने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण भी कह सकते हैं। इन वर्णों की संख्या 2 ही होती है, ए और आई। आगे हमारा उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ। आगे हमारा उच्चारण स्थान है कंठ और ओष्ठ, अर्थात ओ दौ तौ कंठ ओष्ठम है। अर्थात कह सकते हैं कि जैसे कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से मिलके बना है। तो कंठ में ए है, ओष्ठ में ऊ है। तो ए और ऊ मिलके ओ बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ओ और औ वर्ण को कंठ ओष्ठ वर्ण में सम्मिलित करते हैं। अर्थात कंठ ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं ओ औ। कंठ ओष्ठ्य वर्ण इन्हें इस नाम से जाना जाता है। आगे है हमारा अगला उच्चारण स्थान दंत ओष्ठम। दंत ओष्ठ्य से तात्पर्य है दांत और होठ से मिलकर उच्चारित होने वाला वर्ण दंत ओष्ठ्य वर्ण कहलाता है। इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात वह वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वह दंत ओष्ठ होता है। वह एक तो पे फे बे अर्थात पे वर्ग के अंतर्गत आता है। पे वर्ग का जो उच्चारण होता है वह पे होता है। इस प्रकार से जब हमारी जिह्वा ऊपरी दांतों से टच होकर के निकलता है, हमारा जो निचला होठ है वह ऊपरी दांत से स्पर्श होकर छूटता है, तो वहाँ पे इस बकार की ध्वनि जो है उच्चारित होती है। इसे बोलते हैं व। इस प्रकार से दंत और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्णों
की संख्या एक ही है और वो है व। इसे दंतोष्ठ वर्ण भी कहते हैं। लास्ट है हमारा जिह्वामूल। जिह्वामूल जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूली अर्थात अर्धविसर्ग के और अर्धविसर्ग खे, इन जो वर्ण होते हैं इन्हें अपन जिह्वामूली अर्थात जिह्वा के मूल भाग से अर्थात जहाँ से जिह्वा का उद्भव है वहाँ से इन वर्णों का उच्चारण होता है। इन्हें जिह्वामूली वर्ण भी कहते हैं। इस प्रकार से हमारे जो वर्णमाला हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ण विभिन्न उच्चारण स्थानों से उच्चारित होते हैं। देखने वाली एक नई बात और यह भी है कि जैसे हमारे विभिन्न उच्चारण स्थानों से प्रत्येक उच्चारण स्थान से एक वर्ग जो है हमारा उच्चारित होता है और प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर भी न में इनमें से एक होता है। अब बात आती है कि नासिका और जो विभिन्न वर्ग हैं, यदि किसी उच्चारण वर्ग में यदि न या मैं आदि के विषय में पूछ लिया जाता है कि न से उच्चारण होने वाला जो वर्ण है न, वह किस उच्चारण स्थान से होता है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि नासिका से इसको सही किया जाए या इसको दंत से। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास ऑप्शन आता है तो वह 100% सही नासिका उच्चारण स्थान माना जाएगा। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें नासिका नहीं है और दंत वर्ण दे रखा है तो उसे हम दंत वर्ण ही कर सकते हैं, अर्थात न का उच्चारण स्थान पहले मान्य होगा नासिका और उसके बाद होगा दंत। तो इस प्रकार से हमारे विभिन्न उच्चारण स्थानों को हमारे मुख में अलग अलग जगह से अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। आगे नेक्स्ट वीडियो हम कुछ समय के पश्चात डालेंगे, उसके लिए आप इसमें सब्सक्राइब और लाइक करें और समझ में नहीं आने पर हमें व्हाट्सएप नंबर 9983161639 पर मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।